यूट्यूब चैनल रश्मि सरोज ग्लोबल बायोलॉजी। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th का बेहद वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए आप लोग? माइक्रोस्पोरेंजिया को हिंदी में क्या कहा जाता है? लघु बीजाणुधानी। क्लास 12th का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 5 नंबर का आता है क्वेश्चंस। आप लोग ये नहीं पढ़ेंगे तो 5 नंबर कट जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंफर्म, 100% कंफर्म। अगर आपने माइक्रोस्पोरेंजिया डायग्राम कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो 5 नंबर गए आपके, ये तो कंफर्म है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लघु बीजाणुधानी। हम ये जानेंगे एंजियोस्पर्मी प्लांट यानी आवृत्त बीजी पौधों में पुष्प का नर जननांग क्या होता है। जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फ्लावरिंग में क्या होता है, गाइनोसियम, वैसे ही एंड्रोसियम होगा किसका, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, ये पॉइंट आप लोग समझिएगा। नर जनन अंग क्या होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में? पुमंग। पुमंग क्या होता है? पुमंग। ठीक है, अब पुमंग किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? पुमंग किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? तो हम ऐसे बोलेंगे, पुमंग पुंकेसरों का समूह होता है। क्या होता है? पुमंग पुंकेसरों का, सॉरी, पुंकेसर पुंकेसर का समूह होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पुंकेसर को कितने भागों में बांटा गया है? 3। कौन कौन से? परागकोश एंड योजी, जिसे हम संयोजी के नाम से भी जानते हैं, संयोजी, एंड थर्ड पुतंतु, जिसे हम तंतु भी कहते हैं, एंड इंग्लिश नेम फिलामेंट। योजी को क्या बोलेंगे? कनेक्टिव, एंड परागकोश को एंथर। ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? नेक्स्ट, परागकोश को, यानी परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकोश में क्या पाया जाएगा? लघु लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी में क्या पाया जाएगा? लघु बीजाणु, एंड नेक्स्ट नर युग्मकोद्भिदी। ठीक है, तो अब ये पॉइंट समझिएगा। देखिए, जो हमारा एंथर होता है यानी परागकोश जो होता है, वो इसकी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम फ्लो चार्ट में समझेंगे। ठीक है, पहला क्या, नर जननांग क्या होता है? पुमंग। ठीक, पुमंग किन चीजों से मिलकर बना होता है? पुंकेसर से। पुंकेसर को कितने भागों में बांटा गया है? 3। कौन कौन से? परागकोश, जिसे हम एंथर बोलेंगे, सेकेंड योजी या संयोजी, जिसे हम कनेक्टिव बोलेंगे, थर्ड पुतंतु या तंतु, जिसे हम फिलामेंट बोलेंगे। अब परागकोश के अंदर क्या पाया जाएगा? परागकोश के अंदर क्या पाया जाएगा? लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या पाया जाएगा? लघु बीजाणु। लघु बीजाणु किन चीजों से कैसे बनता है? यानी तो क्या, नर युग्मकोद्भिदी, यानी इसका मतलब होता है कि नर युग्मक बनाने वाला
ठीक है। नर युग्मक वृद्धि किसे कहते हैं? जो नर युग्मक बनाता है। कौन बनाता है? लघु बीजाणु। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आया? एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। नर जननांग क्या होता है? पुमंग। पुमंग किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? पुंकेसरों से। पुंकेसरों को समूह को पुमंग कहते हैं। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? 3। परागकोश, योजी, पुतंतु। अब परागकोश के अंदर क्या पाया जाएगा? लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या पाया जाएगा? लघु बीजाणु। लघु बीजाणु किन चीजों से मिलकर बना होता है? तो नर युग्मक कोद्भिद्दि। नर युग्मक कोद्भिद्दि किसे कहते हैं? नर युग्मक बनाने वाले को। ठीक है, बनाने वाले को। ये पॉइंट समझ में आया आपको? चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। ये क्या है? पुंकेसर। पुंकेसर, परागकोश। परागकोश किन किन चीजों से जुड़ा होता है? ये क्या है? लोब, जिसे हम पालीप कहते हैं। और ये कनेक्टिव फिलामेंट। फिलामेंट जिसे हम पुतंतु, योजी एंड लोब। नेक्स्ट देखिए, ये जो पुंकेसर है, पुंकेसर का फूला हुआ पार्ट क्या कहलाता है हमारा? ये जो पार्ट फूला है वो क्या कहलाएगा? परागकोश। एंड ये जो पतली स्ट्रक्चर फॉर्म में है इसे हम बोलेंगे वृंत। ठीक है, क्या बोलेंगे? वृंत या पुतंतु। वृंत या पुतंतु बोलेंगे। अब इस पार्ट को देखिए, इसमें समझना आप लोग, जो पुंकेसर है हमारा, ये फूला हुआ पार्ट यहां से डिवाइड, ऐसे स्ट्रक्चर है ना एक नली टाइप की, ये वाली ये वाला क्या है? फिलामेंट है ये, फिलामेंट। ओके, अब देखिए हमने क्या किया? परागकोश यानी एंथर को लिया। ठीक है, एंथर को लिया हमने, उसे हम कट करेंगे। कैसे? ये हमारा एंथर है जिसे हमने क्या किया है? कट। ठीक है, आप लोग देखिएगा, ये एंथर इतना पार्ट हमने लिया, एंथर को यानी परागकोश को हमने लिया और बीच से कट किया, अनुदैर्ध्य काट में हमने कट किया। जैसे मान लीजिए ये है क्या? हमारा परागकोश यानी एंथर है, तो हमने ऐसे कट किया। ठीक है, इसे कहते हैं अनुदैर्ध्य काट यानी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। ओके, अब आपको समझ में आया? तो हमने क्या किया? कट किया। फिर हमें कैसा पार्ट मिला? ऐसे मिला ना। तो देखिए अब इसमें क्या हुआ कि इसमें तो कितनी पालियां थी? देखिए यहाँ पे हमारा जो पुंकेसर होता है वहां पालियां दिखाई नहीं देंगी, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगी, लेकिन हमारा क्या हुआ? थोड़ा और आगे आए, इसका देखेंगे तो हमें क्या, ये फिलामेंट बीच से ऐसे इसके अंदर रहेगा। ठीक है, यहाँ से यानी फिलामेंट के इंड पार्ट से लेकर एंथर के ऊपरी भाग तक फिलामेंट जुड़ा रहेगा,
अंदर से पतली स्ट्रक्चर फॉर्म में रहेगा। फिर इसके बाद हमने क्या किया, एंथर को कट किया बीच से, यानी परागकोश को हमने अनुदैर्ध्य काट में काटा। फिर हमें क्या मिला, इसमें 4, देखिए अभी तो 2 पाली थी, है ना, 1 पाली 2 पाली, यानी एक पहली पाली और ये दूसरी पाली है। ठीक है, क्या है ये, एंथर लोब है। ठीक, एंथर लोब। ठीक है, ये क्या है हमारा, एंथर लोब, जिसमें से यहाँ पे हमें 2 दिखाई दे रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमने एंथर को लिया, यहाँ हमने कट किया बीच से, अनुदैर्ध्य काट में हमने काटा। फिर उसके बाद हमें क्या मिला, यहाँ पे 2 लोब, एंथर लोब। ठीक है, क्या मिला हमें, 2 एंथर लोब। ठीक, तो ये भी हमारा क्या है, एंथर लोब, यानी हिंदी में कैसे बोलेंगे, देखिए 2 परागकोश पाली, क्या होगा, 2 परागकोश पाली। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, हमने इसे कट किया तो हमें क्या मिला, फिर यहाँ पे क्या मिला, हमने इसे बीच भाग से काटा है, किसी जैसे हमने ये लिया है, ये हमारा क्या है, परागकोश है। ठीक, ऐसे भी ये वाला फॉर्म, ये परागकोश है, तो हमने इसे बीच से ऐसे कट किया, अनुदैर्ध्य काट में हमने कटिंग की इसकी, तो हमें कौन सा पार्ट मिला, ये वाला पार्ट मिला। ठीक है, तो इसका आधा, यानी ऊपर का भाग, ये हमने लिया ऊपर का भाग, तो हमें ऊपर के भाग में से कैसा मिलेगा, देखिएगा, ठीक है, इस टाइप का हमें फॉर्म मिलेगा ना भाई। देखिए जैसे ये वाला हमने ऐसे ही तो कट किया है, ऐसे ही कट किया है ना, तो हमें यहां पे मिली 2 पालियां, 2 चैम्बर, और यहां भी 2 चैम्बर, यानी 2 प्रकोष्ठ। क्या मिला हमें, 2 प्रकोष्ठ, यानी कितनी पालियां, देखिए अब यहाँ पे ये अलग हो गया ना, इस स्टेज में तो हमें 2 पाली मिली थी, जिसमें से हमारा क्या था, 2 पाली थी, यानी एक ये पाली और ये एक ये। ठीक है, 2 लोब थे ना हमारे, 2 एंथर लोब थे, कौन सा, फर्स्ट सेकंड, और ये थर्ड, ये फोर्थ, है ना, तो टोटल कितने हो गए, 4 हुआ हमारा। तो यहाँ पे हमने इन चारों को क्या किया, कट किया। ठीक है, बीच से ऐसे ही हमने तो ऐसे इस फॉर्म में ऐसे पलट दिया इन्हें। ठीक, तो हमें क्या मिला, 1 लोब, 1 पाली, 1 पाली, 1 पाली, 1 पाली एंड 2 चैम्बर, यानी हमें पालियां तो देखिए, अब यहाँ पे हमारा क्या था, ये दो एंथर थे ना भाई, 2 लोब थे, एक एंथर था हमारा, तो यहाँ पे क्या हमने बीच से कट किया, तो फिर हमें क्या मिला, 2 एंथर लोब मिले, ये लोब है हमारे, तो हमें क्या हो गया, 2 एंथर लोब मिला। ठीक है, फिर हमने इसे हम ऐसे करके देखे, तो फिर हमें क्या मिलेगा, समझ में आ रहा है कुछ आपको, चलिए देखिए ऐसे आप समझ में आएगा बेस्ट। ये क्या है हमारा, लघु बीजाणुधानी। ठीक,
यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें क्या मिला, देखिए हमें क्या मिला, एक लोब, एक लोब, ठीक है, ऐसे बीच में, और ये वाला पार्ट क्या है हमारा, फिलामेंट है ये क्या है, फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक है, यानी पुतंतु है, पुतंतु, ठीक, समझ में आ रही है आप लोगों को। अब एक बार फास्ट रिवाइज करेंगे, ये स्ट्रक्चर क्या है, यानी पुष्प आवृत्ति बीजी पौधों में नर जनन अंग क्या होता है, पुंकेसर, पुंकेसर का पतला पार्ट क्या कहलाता है, पुष्प यानी वृंत कहलाता है, जिसे हम पुतंतु कहते हैं, एंड फूला हुआ भाग हमारा होता है परागकोश। परागकोश के नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, परागकोश, जिसपे हमारा परागकोश से इंड तक, परागकोश और फिलामेंट के इंड तक हमें मिलेगा पुतंतु, जिसमें पराग एंथर लोब दो होते हैं, कितने होते हैं एंथर लोब, दो, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हमने एंथर को अनुदैर्ध्य कट में कट किया, अनुदैर्ध्य काट में कट किया तो हमें क्या मिला, दो, यानी 4 पालियां मिली, 4 पाली मिली, कौन कौन सी पाली, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हमने ऐसे अनुदैर्ध्य कट में कट किया तो हमें फोर्थ पालियां मिली, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या, ऐसे इस फॉर्म में हमने देखा लघु बीजाणु धानी को, तो ऐसे हमें फिर से यहां पे हमें कितने क्या मिला, 2 पाली, यानी ये फर्स्ट पाली और ये सेकंड पाली, ठीक है, ये क्या है हमारा फर्स्ट है और ये सेकंड पाली, यानी टोटल हमें 2 पालियां मिली, जिसमें से एक पाली में 2 चैम्बर है, यानी एक पाली में 2 प्रकोष्ठ हैं। ये देखिए ये है प्रकोष्ठ, फर्स्ट प्रकोष्ठ, सेकंड प्रकोष्ठ एंड थर्ड प्रकोष्ठ एंड फोर्थ प्रकोष्ठ, ठीक है। प्रकोष्ठ को हम इंग्लिश में बोलते हैं चैम्बर, ठीक। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा आप लोग, हमें क्या मिला, यहाँ पे 2 पाली, पहली पाली दूसरी पाली, यानी हमने क्या किया, एंथर को अनुदैर्ध्य काट में काटा तो आधा आधा पार्ट किया हमने एंथर का, तो फिर आधा ऊपर, टोटल कितनी पालियां होती हैं, टोटल 4 पालियां, यानी टोटल 2 लोब होते हैं, यानी टोटल यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमें क्या मिला है, 2 लोब, ठीक है, यहाँ पे हमें 2 लोब मिला है, फिर यानी 2 पालियां मिली हैं हमें, फिर हमने एंथर को ऐसे 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 सीधे फॉर्म में कट किया तो हमें क्या मिला, ये देखिए हमने कट किया है ना, तो हमें क्या मिला, एक ये मिला और एक ये, यानी 2 एंथर लोब, ठीक है, ये पहला एंथर लोब है और ये दूसरा एंथर लोब, जिसमें से यहाँ पे क्या है, देखिए लोब तो हमें, यानी पाली तो हमें 2 मिली है, ठीक है, पहली पाली दूसरी पाली, और ये जो हमारा था ये वाला पाली वो तो 4 हो गया, क्योंकि आधा आधा हमने काटा ना, तो फिर 2 पाली ऊपर चली गई, यानी 2 लोब, वो 2 प्रकोष्ठ ऊपर चले गए और फिर 2 नीचे आ गए, तो टोटल कितनी हो गए पालियां, टोटल पाली हमारी हो गई 4, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया। फिर नेक्स्ट पॉइंट अब देखिएगा, यहाँ पे हमें कितनी पालियां मिली थी, 2 पाली मिली थी ना, सॉरी 4th पाली मिली थी हमें, 2 नहीं भाई, देखिए 2 पाली मिली थी, पहली पाली दूसरी पाली, एंड लोब कितने मिले थे हमें, यानी ये क्या है हमारा एंथर लोब है, ठीक है, एंथर लोब, फर्स्ट लोब सेकंड लोब, टोटल 2 लोब्स, यानी 2 पाली और 4th चैम्बर, ठीक है, 4 प्रकोष्ठ मिले, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया, उस स्ट्रक्चर को, यहाँ पे हमारा ये वाला भाग हो गया पहला लोब, यानी पहली पाली, और ये हो गई दूसरी पाली, ठीक है। अब देखिए पहली पाली में हमें कितना चैम्बर मिला, 2, पहला चैम्बर दूसरा चैम्बर, ठीक है। अब उस चैम्बर को हमने काटा तो फिर ये तो हमारा है फिलामेंट, ये वाला पार्ट है हमारा फिलामेंट, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है, ये जो दिख रहा है क्या है, यही तो है लघु बीजाणुधानी, यही तो है माइक्रोस्पोरेंजियम, यही है भाई, देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम आपको शो हो रहा है ना। तो फिर यहां तक आप सभी को समझ में आया।
ये देखिएगा आप लोग, ठीक है। ठीक है, तो यहां समझिएगा, यहाँ पे हमारी पालियां कितनी हैं? 2 पाली है ना भाई, पहली और दूसरी, ठीक है। तो टोटल 2 पाली, 2 पाली, 4th कोष्ठ, ठीक है। ये रहा कोष्ठ, पहला कोष्ठ, दूसरा कोष्ठ, तीसरा कोष्ठ एंड चौथा कोष्ठ, ठीक। आपको समझ में आया? अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यहां आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहां पे देखिए, ये हमारा क्या है? ठीक है, ये पाली है हमारी, ठीक। देख रहे हैं ना आप लोग? 2 पाली एंड 2 पाली, ठीक है। और यहां क्या है? ये हमारा क्या है? 2 पाली एंड ये लघु बीजाणुधानी, ठीक है। तो टोटल एक प्राकोष्ठ में कितने लघु बीजाणुधानी पाए जाएंगे? तो 4 पाए जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक। तो अब देखिए, लघु बीजाणुधानी का हमारा फाइनली हमें मिल गया लघु बीजाणुधानी। ठीक है, तो मैं आपको एक पार्ट बना के दिखा रही हूं।
तो देखिएगा ये स्ट्रक्चर हमारा बन गया लघु बीजाणुधानी का। किसका है? पहली लेयर, सबसे बाहरी लेयर को क्या कहते हैं? बाह्य परत। एंड उसके अंदर की लेयर को अंतः परत। फिर इस वाली लेयर को मध्य परत। एंड ये है टैपिटम। आखिरी लेयर को हम कहेंगे टैपिटम। ठीक है, आपको ये पॉइंट समझ में आया? लघु बीजाणुधानी की 4 परतों का नाम। पहली परत एपिडर्मिस, जिसे हम हिंदी में बाह्य परत कहते हैं। एंड दूसरी परत अंतः परत, जिसे हम इंग्लिश में इंडोथेसियम कहते हैं। एंड तीसरी परत मध्य परत, जिसे हम इंग्लिश में मिडिल लेयर कहते हैं। एंड फोर्थ परत, जिसे हम टैपिटम कहते हैं। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टैपिटम। एंड फर्स्ट परत बाह्य परत। बाह्य परत का कार्य, इसका मुख्य कार्य होता है, यह सबसे मोटी एवं मजबूत परत होती है। बाह्य परत परागकोश की दीवार का निर्माण करता है। एंड बाह्य परत बनने वाले परागकणों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो अब हम लघु बीजाणुधानी की दूसरी परत की ओर चलते हैं, जिसका नाम है अंतः परत, जिसे इंग्लिश में इंडोथेसियम कहते हैं। इसका कार्य होता है, यह परागकोश को स्फुटन में मदद करता है और परागकोश का स्फुटन रंध्रक से हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड लघु बीजाणुधानी का तीसरा पॉइंट, तीसरी परत मध्य परत, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल लेयर। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? लघु बीजाणुओं को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है ये? लघु बीजाणुओं को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ टैपिटम। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टैपिटम। लघु बीजाणुधानी का सबसे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये टैपिटम, जिसका कार्य होता है, यह परागकोश की सबसे अंतिम परत होती है। जो टैपिटम लेयर होती है, टैपिटम परत होती है, वो परागकोश की सबसे आखिरी परत होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, यह विकसित हो रहे लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। क्या करती है ये? विकसित हो रहे लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है, यानी पोषण देती, वृद्धि देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, टैपिटम परागकोश की सबसे लंबी एक कोशिकीय परत है।
क्या है टैपिटम? परागकोश की सबसे लंबी एक कोशीय परत है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।